पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी टीएमसी, सीएम ममता ने किया ऐलान। सीएम ममता ने कहा, गठबंधन में मेरे सारे प्रस्ताव ठुकराए गए। कांग्रेस ने राहुल की यात्रा पर भी नहीं दी जानकारी। बंगाल के बाद पंजाब में भी कांग्रेस को झटका। पंजाब सीएम बोले, कांग्रेस से गठबंधन नहीं, 13 सीटों पर अकेले लड़ेंगे चुनाव। अधीर रंजन चौधरी पर कार्रवाई करे कांग्रेस आला कमान। बीजेपी की एजेंट बन गई है बंगाल कांग्रेस, टीएमसी नेता कुणाल घोष का आरोप। टीएमसी के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान पर कांग्रेस में हलचल। केसी वेणुगोपाल बोले, बातचीत करके मुद्दों को सुलझा लेंगे। सचिन पायलट ने कहा, बैठकर बात करेंगे तो सारी बातें हल हो जाएंगी। चुनाव में एकजुटता और मजबूती से उतरेगा गठबंधन। टीएमसी के फैसले पर बोलने से बचते दिखे अधीर रंजन। कहा, मुझे गठबंधन को लेकर कोई जानकारी नहीं। भगवंत मान के बयान पर आपकी सफाई। संदीप पाठक ने कहा, गठबंधन पर फैसला पार्टी आलाकमान करेगा। सीएम ममता के बयान के बाद बीजेपी के हमले तेज। ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, घमंडिया गठबंधन की असलियत आई सामने। चुनावों तक बिखर जाएगा इंडिया अलायंस। 7 महीने तक चला इनका ड्रामा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का तंज। बीजेपी को मजबूत करने में जुटी ममता। मुझे पहले से ऐसे फैसले का था अंदेशा। आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी का आरोप। सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम ने भी साधा निशाना। कहा, ममता की बीजेपी से हो गई सांठगांठ। अब ईडी अभिषेक को नहीं, शाहजहां को कर रही सर्च। ममता बनर्जी के काफिले में घुसी कार। इमरजेंसी ब्रेक लगने से ममता को आई हल्की चोट। बर्दवान से कोलकाता बाय रोड आ रही थी ममता बनर्जी। कोलकाता वापस आकर राज्यपाल से मिली। शरद पवार ने ममता बनर्जी से फोन पर की बात। हादसे के बाद हालचाल जाना। चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस को झटका। बेटी के साथ उल्लास पाटिल ने बीजेपी ज्वाइन की। 30 जनवरी को होंगे चंडीगढ़ मेयर के चुनाव। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला। कांग्रेस ने हाईकोर्ट के फैसले का किया स्वागत। पवन बंसल ने कहा, पार्षदों को तोड़ने की कोशिश कर रही थी बीजेपी। पंजाब कांग्रेस में अंतरकलह जारी। प्रताप सिंह बाजवा ने नवजोत सिंह सिद्धू को बताया, गैंग्रीन की बीमारी पार्टी से होना चाहिए अलग। असम में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल बोले, मैं ना मोदी से डरता हूं ना असम सीएम से। जितने केस लगाने हो लगा लो। राहुल ने असम सीएम को फिर बताया सबसे भ्रष्ट। देश में नफरत का माहौल बना रही आरएसएस और बीजेपी। पीएम मोदी ने कहा, हमें कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का सौभाग्य मिला। युवा पीढ़ी को उनके जीवन से सीखना जरूरी। कर्पूरी ठाकुर 100वीं जयंती पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा, रामकाज के बाद मोदी सरकार ने किया गरीब काज। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना मतलब हर गरीब और वंचित को सम्मानित करने जैसा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। जननायक को भारत रत्न देने पर बिहार में सियासी हलचल। कर्पूरी ठाकुर के बहाने सीएम नीतीश का परिवारवाद पर निशाना। कुछ लोग सियासत में अपने परिवार को ही आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने पर तेजस्वी यादव ने जताई खुशी। कहा, जाति जनगणना के बाद भारत रत्न का दिया ऐलान। कोयला गैसीकरण योजना के लिए 8,500 करोड़ रुपए मंजूर। केंद्र कैबिनेट का फैसला। कल यूपी के बुलंदशहर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 19,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। अयोध्या में भीड़ की वजह से पीएम की कैबिनेट मंत्रियों से अपील, रामलला के दर्शन के लिए फरवरी तक ना जाए। केंद्र कैबिनेट की बैठक में राम मंदिर पर हुई चर्चा। पीएम ने मंत्रियों से पूछा, लोगों का क्या है फीडबैक। फरवरी में विशेष सत्र बुलाकर मराठा आरक्षण देगी महाराष्ट्र सरकार। कैबिनेट मंत्री दीपक केसरकर का बयान। लोकतंत्र सबसे बेहतरीन व्यवस्था, इसे कायम रखने के लिए लगातार प्रयास जरूरी। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। मुंबई में ईडी ने रोहित पवार से की पूछताछ। पेशी से पहले रोहित ने सुप्रिया सुले के पैर छुए। रोहित से पूछताछ पर बोली सुप्रिया सुले, हम जांच में कर रहे पूरा सहयोग, ईडी पर पूरा भरोसा। मुंबई में ईडी ऑफिस के बाहर जुटे शरद पवार गुट के कार्यकर्ता। रोहित पवार से पूछताछ का जताया विरोध। राशन घोटाले के आरोपी शाहजहां शेख के घर ईडी की रेड। बंगाल के संदेशखाली में ताले तोड़कर ली तलाशी। सीआरपीएफ भी रही मौजूद। ईडी ने संदेशखाली में फरार टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर को किया सील। 29 जनवरी को होना होगा पेश। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की दी बधाई। कहा, 500 वर्षों बाद रामलला अयोध्या में हुए विराजमान। यूपी स्थापना दिवस पर पीएम मोदी की पोस्ट, 7 सालों में लिखी विकास की नई गाथा। रामलला के दर्शन में वीआईपी पास को लेकर फर्जीवाड़ा। व्हाट्सएप पर आ रहे लिंक। तेलंगाना साइबर सुरक्षा ने जानकारी की चेतावनी दी। जयपुर में फिरौती को लेकर ज्वेलरी शॉप में फायरिंग का मामला। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुंबई के गोरेगांव में अनमोल टावर में लगी आग। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। एयर इंडिया पर डीजीसीए ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई। डॉलर के मुकाबले 3 पैसे मजबूत हुआ रुपया। 83 रुपए 12 पैसे पर हुआ बंद। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 789 अंक तेजी के साथ 71,060 पर बंद। निफ्टी में भी 215 अंकों की उछाल। कल से शुरू होगा भारत इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में होगी टक्कर। सूर्य कुमार यादव आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, लगातार दूसरी बार मिला अवार्ड।